नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर और आपको बता दें डेंगू से मौत का सिलसिला जारी है। और वहीं आपको बता दें डेंगू के चलते मौतों का आंकड़ा 90 के पार हो चुका है। और वहीं वायरल बुखार और डेंगू से हो रही हैं मौतें। और वहीं आपको बता दें फिरोजाबाद, मथुरा, कासगंज में 12 और मौतें हुई है और मंगलवार को 12 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मंगलवार को 12 और लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि यूपी से आ रही है। यूपी के फिरोजाबाद में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर। और वहीं आपको बता दें करीब कल 12 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा अब 90 के पार हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर नहीं थम रहा है डेंगू से मौतों का सिलसिला, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा करीब 90 के पार पहुंच चुका है। और वायरल बुखार और डेंगू से लोगों की हो रही है मौतें और जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। फिरोजाबाद, मथुरा और कासगंज में 12 और लोगों की मौत हुई है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं का होगा सम्मान। और वहीं पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी योगी सरकार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर योगी सरकार पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी और यूपी से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। यूपी सरकार इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं का सम्मानित करेंगे और वहीं इसके अलावा प्रतिभाग करने वाले भी सम्मानित होंगे और सभी 75 जिलों से दिव्यांग खिलाड़ी भी सम्मानित होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पदक विजेताओं का सम्मान करेगी यूपी सरकार। और वहीं आपको बता दें करीब 75 जिलों से दिव्यांग खिलाड़ी भी सम्मानित होंगे। इसके अलावा यूपी से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और वहीं एडीजी स्थापना ने सभी एसपी, एसएसपी, सीपी को लिखा है पत्र और जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छटनी के निर्देश दिए गए। भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी निशाने पर। और वहीं 30 नवंबर तक प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं आपको बता दें 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मी होंगे रिटायर। अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें 1985 से 2017 तक के शासन देशों का हवाला देकर प्रक्रिया शुरू की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पुलिस कर्मियों की छटनी की जा रही है। और वहीं आपको बता दें स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छटनी के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का बुधवार को निधन हो गया और उनके निधन के साथ ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार के सर्वमान्य नेता, कांग्रेस के योद्धा मेरे पिता तुल्य सदानंद सिंह जी का आज स्वर्गवास हो गया और एक राजनीतिक युग का अवसान हुआ है। आपका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। और वहीं बताया जाता है कि सदानंद सिंह काफ़ी दिनों से लीवर से संबंधित बीमारी से पीड़ित थे और अभी उनका इलाज पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था और बुधवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदानंद सिंह के निधन पर शोक जताया और नीतीश कुमार ने कहा कि सदानंद सिंह अनुभवी राजनेता थे और वो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। 2000 से 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उनके निधन से
मरम्मत हूँ और बिहार की राजनीति में उनका अहम योगदान था और उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर बम से हमला हुआ है और वहीं पिछले साल भी विधानसभा चुनाव से पहले उनके घर पर हमला हुआ था। अब उपचुनाव से पहले फिर हमला हुआ। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। अर्जुन सिंह ने इस हमले का आरोप टीएमसी और ममता सरकार पर लगाया है और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस हमले की निंदा की है और धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होने के संकेत नहीं दिए हैं। और वहीं आज सुबह सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर बम विस्फोट कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा, जहां से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव लड़ने की योजना है और निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी 30 सितंबर को मतदान होना है और पश्चिम बंगाल में शमशेरगंज और जंगीपुर सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों की मौत के कारण चुनाव नहीं हो सके थे।